So hey everyone, welcome to Super Knowledge and today discuss about the physical quantities and measurement is part 6 and I will to give an I button, part first, part second, part third, part 4 and part 5 and given on the description box part first 5 parts I will to make also, so I will to given a description box and the I button. So now today discuss about सिंपल वीडियो हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे पर some points, कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद वन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा पार्ट 5 के पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट मीन्स ऑफ दैट कि मैं जो हम लोग का था जो हमारा सारी यूनिट ऑफ डायनेस्टी के टू पॉइंट्स हैं। डायनेस्टी की और डायनेस्टी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम लोग बाद में और भी एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वन क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूरा स्पीड के बारे में, व्हाट इज अवर स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चंस। तो इतना हम लोग पढ़ेंगे इस पार्ट 6 में और हमारा इसी मतलब इतना पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर फिनिश और चैप्टर फर्स्ट फिनिश। So firstly I will to start it. So firstly please like this video, share your friends and relationship and subscribe this channel, hit the bell icon, get you all notifications for about my videos. So now अब लोग फर्स्टली डायनेस्टी के बारे में, मतलब कि हमारा डायनेस्टी होता क्या है। सो हम लोग डायनेस्टी के हमें अब कितना पहले हम लोग क्या क्या इस वीडियो में पढ़ेंगे, सीरीज 2 क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि मैं 2 क्वेश्चन आपसे पढ़ूंगी। तो 2 वो थे द डायनेस्टी ऑफ वाटर इज 1000 kg per meter cube at a 4 Celsius। मतलब कि जो हमारा डायनेस्टी को हम लोग क्या कहते हैं, डायनेस्टी को हम लोग कहते हैं, डायनेस्टी को क्या कहते हैं, डायनेस्टी में जो हमारा वाटर 4 सेल्सियस थे, हाँ डायनेस्टी को हम लोग कहते हैं घन, ये हम लोग डायनेस्टी कहते हैं हिंदी में। और डायनेस्टी मतलब कि हमारा ये मतलब कि जो पानी है, जो हमारा पानी 4 सेल्सियस जब हम पानी को रखते हैं किसके बाद में घन, तब कि उसमें रखते हैं तो 1000 kg पर मीटर 3 के हिसाब से। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है द डायनेस्टी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम सेंटीमीटर 3। मतलब कि हमारा जो हम इसे 4 सेल्सियस में अगर हम लोग इसे रखेंगे डायनेस्टी ऑफ वाटर को, तो उसे 1 ग्राम सेंटीमीटर 3 आएगा, क्योंकि 1 kg फर्स्टली 100 kg या 1000 kg या फिर 1 kg आ गया, तो लोग यही डिफरेंस है। हम लोग फर्स्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 पॉइंट्स हो गए, डायनेस्टी का खत्म ही होने वाला है। क्वेश्चन है हमारा, तो फर्स्टली क्वेश्चन है हमारा the dynasty of water, the dynasty of water, हमारी वाटर की डायनेस्टी कितनी है, the water of dynasty is 1000, मतलब कि हमारी जो वाटर की डायनेस्टी 1000 है kg पर meter 3 at 4 Celsius में what do you understand आप लोग इसमें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टाइम, मतलब कि हम लोग बाय दिस लाइन
by this line. So इस क्वेश्चन इट इज अवर क्वेश्चन. अब इसका सॉल्यूशन मतलब हम लोग इसका सॉल्यूशन इस टाइप लिखेंगे. दी डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg per meter 3 at 4 Celsius. ये हमारा सॉल्यूशन है. हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. उसके बाद it means that looking ये हमारा सॉल्यूशन में अंडरलाइन. That's looking 1000 kg. So now 4 जो हमारी डेंसिटी होती है वाटर की, जो हमारी डेंसिटी होती है वो 100 मतलब है, मतलब की जो डेंसिटी है वाटर की वो हमारी है 100 kg 1000 kg पर मीटर क्यूब एट 4 सेल्सियस. 4 सेल्सियस में इतना है 1000 kg पर मीटर क्यूब. दैट इज 1000 kg. मतलब कि जो हमारा है वो दैट 1000 kg. हमारा 1000 kg ऑफ वाटर का 1000 kg एक्वापाई भैया वैल्यू. ये हमारा जो इतना हम लोगों का 1 kg है ये किससे एक्वापाई किससे वैल्यू से ऑफ 1 मीटर क्यूब पर मतलब 1 मीटर क्यूब एट 4 सेल्सियस में इसका वैल्यू एक्वापाई करता है 1000 kg. अब इसके आगे हम लोग इसके आगे ये पढ़ने वाले थे कि जो हमारी ये हम लोग इसका साइन, तो ये हमारी डायनेस्टी का साइन होता है. तो हम लोग थोड़ा दूर डैश लगा के हम आपको पढ़ा देते हैं. तो मतलब कि जो हमारा ये पॉइंट होता है ग्राम ऑफ वाटर, मतलब कि डायनेस्टी और ग्राम ये हम लोग के दिए. ग्राम ऑफ वाटर इज ग्राम डॉट सेंटीमीटर, मतलब कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इसमें जो हमारे ग्राम और पर सेंटीमीटर क्यूब है वो किसमें है 4 सेल्सियस में है. 4 सेल्सियस ये हमारा 4 सेल्सियस में. डायनेस्टी ग्राम ऑफ वाटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 4 सेल्सियस. 4 सेल्सियस के हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर है जिसको डायनेस्टी ग्राम में वो ग्राम ऑफ वाटर. सुनो अब उसके बाद हम लोग इसको हम इरेज कर देते हैं. सो फर्स्टली जो क्वेश्चन था इसमें हम लोग को कोई सॉल्यूशन नहीं था, बस में इसका मतलब है इसमें कैसे किस टाइप से तो उसे हमें बताना था. तो अभी हम लोग और बताएंगे इसके बारे में. एक और लाइन है 1 g ऑफ वाटर मतलब 1 ग्राम ऑफ वाटर मतलब 1 ग्राम ऑफ वाटर का 1 ग्राम एक्वापाई वाटर के 1 ग्राम एक्वापाई करता है. कितना एक्वापाई करता है 1 मीटर क्यूब. कितना 1 मीटर क्यूब वैल्यू ऑफ 4 सेल्सियस. वैल्यू ऑफ 4 सेल्सियस. सुनो सो आई नो यू हैव टू लर्न दैट. मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा. मतलब कि फर्स्टली जो हमारा ये था ग्राम जो हमारा वाटर का एक्वापाई करता है 1 g, मतलब कि जो हमारा 1 g वाटर है वो एक्वापाई करता है 1 मीटर क्यूब वैल्यू मतलब इतना वैल्यू एक्वापाई करता है ग्राम. मतलब 4 सेल्सियस में और 4 सेल्सियस में इतना एक्वापाई करता है. हम लोग पढ़ेंगे स्पीड के बारे में. सो मीन्स ऑफ दैट कि हमारा स्पीड नाउ डिस्कस अबाउट द स्पीड. हम लोग पढ़ेंगे अभी स्पीड के बारे में. तो हमारा स्पीड क्या होता है. सो नाउ स्पीड होता है अभी आपको एक यहाँ पे फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो उसमें इट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मतलब कि जो डिस्टेंस हम लोग का ट्रैवल मतलब जो डिस्टेंस हम लोग चलती है डिस्टेंस मतलब कि स्पीड जो स्पीड हमारी होती है उसमें जितना डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस. तो उसे 1 किलोमीटर दूर जाना है 100 किलोमीटर या 100 किलोमीटर जाना है तो उसे हम लोग डिस्टेंस कहेंगे. उसके वो ट्रैवल किस
जिस ऑब्जेक्ट से करेगा उसकी टाइम मतलब जहाँ तक करेगा उसकी टाइम क्या होगा, यूनिट ऑफ अ टाइम। मतलब कि अगर वो 100 किलोमीटर गया तो 3 और 4 आवर में पहुँच जाएगा, 3-4 आवर में। तो इट मीन्स इट इज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। मतलब उस टाइम पे सिंपल जो हमारी स्पीड होती है, मतलब स्पीड जैसे कार की कितनी स्पीड होती है, किसी की 20 स्पीड होती है, कितनी 30, किसी 40, किसी की 100 होती है, तो वो हमारी स्पीड होती है। उसका हमारा डिस्टेंस, उसे 1 किलोमीटर दूर जाना है तो 10 किलोमीटर, तो वो हमारी होगी डिस्टेंस। फिर हमारा टाइम होगा, कितने होगा हमारे पास 4 आवर, या जैसे अभी हम लोग को 1 सेंटीमीटर दूर जाना है तो 1 सेकेंड में, बस ये हमारी टाइम यूनिट ट्रैवल होती है। तो दैट्स सो इजी। मतलब इसमें डिस्टेंस भी आ गया, स्पीड तो इट इज अ स्पीड, मतलब इट इज अ वो स्पीड मानेंगे इसमें स्पीड ही। अब यूनिट टाइम भी आ गया, टाइम। तो हम लोग का जब ये होगा स्पीड जितनी तेज वो चलेगा उसी के हिसाब से हम लोग का डिस्टेंस होगा, उसी के हिसाब से हम लोगों का टाइम होगा। स्पीड जैसे उसके 20 डिग्री है तो उसी के हिसाब से उसका डिस्टेंस भी होगा। अगर 20 डिग्री चला है मतलब उसका थोड़ा कम है, उसका 2 किलोमीटर बस दूर है तो धीरे चला रहा है, उसकी टाइमिंग उसमें जल्दी पहुंचना, उसे टाइमिंग होगी मैं धीरे चला मैं जल्दी टाइम करूँ, ठीक है, क्योंकि वो उसके पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, 2 ही किलोमीटर। अगर आप बाइक से जाएंगे तो बाइक से जल्दी पहुँच जाएंगे, क्योंकि उसकी वो डिपेंड होता है स्पीड पे कि हमारा डिस्टेंस हम लोग को जितनी दूर जाना है वो तो पहले को तय कर दिया जाएगा, लेकिन उसको फर्स्ट हमारी स्पीड तेज होगी तभी हम उस डिस्टेंस में उसी टाइम में पहुँच पाएंगे। सो ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग फॉर्मूला न जान के हम लोग ये जानते हैं कि स्पीड डिस्टेंस टाइम को हम लोग डिनोट किस टाइप से करते हैं, मतलब कि हम लोग स्पीड डिस्टेंस टाइम को डिनोट किससे करते हैं। सो नाउ हम लोग इसे डिनोट करते हैं स्पीड डिनोटेड बाय उसका डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय किससे डिनोटेड लगेगा टाइम, डिनोटेड बाय टाइम किसे डिनोट होता है और ये सब। तो स्पीड इज डिनोटेड बाय, हमारी स्पीड डिनोट होता है v से, v मतलब हम लोग स्पीड को शॉर्ट फॉर्म में v से लिखेंगे और डिस्टेंस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे s। अगर डिस्टेंस को हम लोग लिखेंगे सब s में, क्योंकि इतनी डिस्टेंस। अब इसलिए ये हमारा 20 होता है और ये हमारा मतलब ये 20 में ये v है और ये s है, दैट्स मीन डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय s। हम लोग डिस्टेंस को लिखेंगे s के बाद से और स्पीड को लिखेंगे 2 के मतलब v की मदद से शॉर्ट फॉर्म। एंड टाइम को हम लोग डिनोट किससे करेंगे, बाय। अब हर चीज के जैसे हमारा हो गया एग्जांपल एलईडी, मतलब एलईडी जो सीपीयू जैसा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल जो सी फर्स्ट हमारा सी पहला यहाँ पे लिखा है सेंट्रल, तो सी हमारा फर्स्ट है तो इसलिए हम लोग इसमें क्या लिखते हैं सी, उसका हम लोग पी का मतलब प्रोसेसिंग, तो फर्स्ट का लेटर टी होता है यहाँ पे लिखते हैं टी, और ये भी है टाइम का सबसे पहले लोग टी लगाते हैं तो उसमें टी ही होगा इसका शॉर्ट फॉर्म। ओके, तो टाइम तो बहुत इजी है, बस आपको मतलब डिस्टेंस एस और हम लोग का स्पीड होगा v स्पीड इज v। एंड नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड डिस्टेंस टाइम के मतलब उससे हम लोग फॉर्मूले। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द हर्ट, मतलब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे इनके फॉर्मूला। सो मतलब कि जब हमारे ये है हम लोग पहले फर्स्टली इधर साइड शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, फिर उधर साइड में फिर उस यूनिट में लिखेंगे, मतलब कि उसी के उसमें। तो ये हमारा हो गया बॉक्स, तो v हमारा स्पीड था तो v इज इक्वल टू मतलब v का फॉर्मूला मतलब स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, s डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय t, s डिवाइडेड बाय t एंड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय t।
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। एंड ना अब हम फुल फॉर्म में लिखेंगे। स्पीड v का मतलब हमारा होता है स्पीड, तो हम लोग फर्स्ट में डिनोट करेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड उसके बाद हमारा आया, तो ये होता हमारा शॉर्ट फॉर्म, मतलब टाइम। ये हमारा हुआ इसका हुआ फुल फॉर्म, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसका ये फुल फॉर्म स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। उसके बाद ये हमारा फॉर्मूला भी हुआ। अब हम लोग दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, मतलब कि हम डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं। डिस्टेंस का हम लोग एकदम इजी है, S is equal to V multiplied by time t। मीन्स ऑफ दैट, सी क्लियरली, यस V। हमारा जो V है मीन्स ऑफ दैट कि हमारे यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे हम लोग का S लिखा जाएगा, और S का मतलब V मल्टीप्लाई बाय टाइम। हम लोग डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे किससे, स्पीड और टाइम से। डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, मतलब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टाइम से, और डिस्टेंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड और टाइम से। अब हमारा दूसरा किसका आया, हमारा दूसरा है टाइम का, और टाइम का भी एकदम सेम है इस टाइप का नहीं, फर्स्टली स्पीड के टाइप का। T is equal to V divided by S, very easy। So really अब हमारे को यहाँ पे है टाइम is equal to time is equal to distance multiplied by speed। Distance multiply by speed, हम लोग इसे डिवाइड करेंगे स्पीड से, मतलब मल्टीप्लाई से नहीं, हम लोग इसे करेंगे डिवाइड। सो हमारे फॉर्मूलाज हो गए। अब हम लोग इनके SI यूनिट जानेंगे। तो SI यूनिट इसकी बहुत ही इजी होती है। SI यूनिट, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ अ क्यूब? तो हमारी SI यूनिट, क्यूब की SI यूनिट होती है m3, मतलब हमारी स्पीड के SI यूनिट m3, मतलब मीटर क्यूब होती है, क्यूब मीटर होती है। सो अब हम लोग उसके बारे में एक और चीज, इट इज आल्सो, मतलब कि हमारा जो स्पीड है वो आल्सो, वो हमेशा एक्सप्रेस हम लोग निकलता है उसका आंसर तो किलोमीटर पर हावर से ही निकलता है। मतलब जैसे 1 g वाटर, सॉरी 1 g मतलब 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम का जब पानी ऑक्यूपाई करता है 1 मीटर क्यूब, मतलब कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम एट अ पर्सन, वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि हमारा जो जब हमारे वॉल्यूम की जो जगह होती है 1 मीटर, 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम जब पानी होता है वो ऑक्यूपाई करता है 1 मीटर क्यूब जगह, मतलब वो इतना जगह घेरती है एट अ 4 सेल्सियस, 4 सेल्सियस में इतनी जगह घेरती है 1 मीटर क्यूब। उसके बाद हमारा क्वेश्चन, मतलब अभी हम लोग इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो गोइंग अ क्वेश्चन, सो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, सो डिनोट नाउ, कैलकुलेट द स्पीड, कैलकुलेट द स्पीड। हम लोग स्पीड को कैलकुलेट करेंगे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फर्स्टली राइट अ क्वेश्चन, सो आई विल टू क्लियर योर दिस वन। ऑफ एन ऑब्जेक्ट in it cover a distance of 25
25। अब ना 25 क्या है, डिस्टेंस लिखा है तो 25 हम लोगों का होगा मीटर इन 5 सेकेंड। अब इसे सॉल्व करते हैं वेरी इजी वे में। समाज हम लोग स्पीड को कैलकुलेट करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग स्पीड से कैलकुलेट करेंगे तो उससे वो कवर करता है डिस्टेंस, वो मतलब जो चीज है वो कवर कर डिस्टेंस कितनी कवर करते हैं 25 मीटर, मतलब उसे कवर कितना करना है 25 मीटर, कितने मिनट कितने टाइम में 5 सेकेंड, उसे 5 सेकेंड में 25 मीटर क्या करना है, कवर करनी है। तो बात हम लोग इसके बाद हम लोग को जो स्पीड है वो क्या है, कितना निकलेगा सुनाओ स्टार्ट। सो हम लोग का दिया कितना है गिवन, मतलब कि हमारा दिया हुआ कितना है, सो हमारा दिया है डिस्टेंस, हम लोगों का डिस्टेंस कितना है, आई विल राइट नाउ डिस्टेंस टाइम और स्पीड। हमारा डिस्टेंस टाइम स्पीड क्या क्या है, मैं चारों चीज बताने का बाद डिस्टेंस हमारी है, डिस्टेंस हमारा कितना है 25 मीटर, मतलब कि 25 मीटर। हम लोग के सेकंड्स कितने हैं 5 सेकंड, इतने हम लोग के सेकंड्स हैं, तो हमें इतने में से कवर करना है तो 5 सेकंड। एंड नाउ टाइम, हम लोग का स्पीड क्या है, कुछ नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज द स्पीड, हम लोग अभी बस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। तो फर्स्टली इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम मतलब हम लोग डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे किससे, टाइम से, जिसका हमारा आंसर होगा डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस टाइम, मतलब कि जो हमारा डिस्टेंस कितना डिस्टेंस हमारा लिखा हुआ है 25 × 5 सेंटीमीटर, और मतलब मीटर नहीं सेकेंड, और ये हमारा मीटर में, तो हमारा 25 मतलब कि 5 से 25 पहले 25 से हमारा 5 कट जाएगा, तो हमारा 5 मतलब कि हमारा आंसर कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड मीटर एस। सो ये हमारा आंसर है, दैट्स सो इजी आई नो। सो नाउ you can solve a speed one question and density one question. So now कि हमारा स्पीड क्या होता है, हमारा स्पीड मतलब जो डिस्टेंस कवर ट्रैवल होती है, स्पीड में ऐसा है वो फॉर्मूला आंसर एक क्वेश्चन, और डायनेस्टी का क्वेश्चन होती है 2 पॉइंट, मैंने सब आपको इतना बताया था, उतना मैंने आपको क्लियर इन दिस वीडियो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड firstly subscribe the channel and hit the bell icon, get you all notifications about this my videos, and like this video, share your friends and relationship. So bye bye, and one thing, stay safe, stay home.